अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं अकरम शाहिद और आप देख रहे हैं दी हीलर। दोस्तों आज किस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपका खुदा न खास्ता मोबाइल गिर जाता है या आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप उसको किस तरह से ट्रेस आउट कर सकते हैं या तलाश कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आप अपने गुमशुदा मोबाइल को किस तरह से तलाश कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं, उस पर रिंग दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसे मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको मैसेज करेंगे दोस्तों, तो जब वो मैसेज आपका ओपन करेगा तो फ़ौरन जो फ्रंट कैमरा उसकी फ़ोटो लेके आपको सेंड कर देगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल इस वक्त कहाँ पर है और उसकी लोकेशन क्या है, और जिस बंदे के पास मोबाइल है तो उसकी आपको पिक्चर भी मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से कबल रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानब। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लॉस्ट मोबाइल को किस तरह से तलाश कर सकते हैं अपने मैसेज के थ्रू, और आप उसको अगर चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप आपकी जो अगर उसमें कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लें। जैसे ही प्ले स्टोर ओपन करेंगे ऊपर सर्च बार के ऊपर आपने टाइप कर देना है लॉस्ट एंड्रॉयड। तो जैसे ही इस पर लिख कर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस होगा। दोस्तों आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मैं इसे डायरेक्ट ओपन करता हूँ ताकि वक्त की बचत हो सके। दोस्तों मैं इसे अपने मोबाइल से डायरेक्ट ओपन करता हूँ और आप देख सकेंगे कि इसकी सेटिंग को हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने ये आएगा, तो आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद यहाँ पर जो भी आपसे ये परमिशन मांगे तो आपने तमाम की तमाम जो परमिशन है इसे दे देनी है। और तमाम परमिशन देने के बाद आपने इसे, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन दे रहा है, तो कैंसिल या रजिस्टर, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गला ख़राब है, माजरत चाहता हूं। तो आपने यहाँ पर जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये जो रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन राइट, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये फंक्शन करेगा तो उसके लिए आपने इसे एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड पर ऊपर टॉप पर आप देख सकते हैं जो छोटी छोटी तीन लाइन है, इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं सिक्योरिटी लेवल है। तो सिक्योरिटी लेवल के ऊपर ये इसने ऑटो जो है वो क्लिक कर दिया है कि किन किन के ऊपर करना है, तो आपने यहाँ इस पर कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद वापस आपने यहाँ पर एडवांस सेटिंग है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपने यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रजिस्टर एट गूगल, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो जिस आईडी से आप जो साइन इन है तो वो ये ऑटोमेटिक जो है ना उसको रजिस्टर कर देगा। तो आप समझें कि जैसे आप क्लिक इस पर करेंगे तो इसमें आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यहाँ जो फीचर कमांड्स है इस पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम जो फीचर हैं जिनको आप अपने मोबाइल का, अगर आप खुदा न खास्ता आपका मोबाइल लॉस्ट हो चुका है तो आप उसको यहाँ से इस तरह से हैंडल कर सकेंगे। दोस्तों तमाम परमिशन देने के बाद आप यहाँ से इस ऐप में से एग्जैक्ट हो जाएंगे और निकल जाएंगे इससे बाहर। अब इस ऐप की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से आपने अपना गूगल जो है वो ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ अपना गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने आकर टाइप कर देना है एंड्रॉयड लॉस्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पर दोस्तों
लिख कर एंटर करेंगे तो यहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये जो पेज है ये क्रोम ब्राउज़र में ओपन होगा। तो आप जैसे ही देखेंगे कि आपके सामने ये पेज ओपन होकर आएगा, तो अब आप फर्ज कर लीजिए दोस्तों कि आप अब जो है वो अपने मोबाइल पर नहीं है, अब आप जो है वो अपने पीसी पर है या लैपटॉप पर है या किसी दूसरे के मोबाइल से आप ये जो तमाम के तमाम फंक्शन है वो कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें ताकि आपको अच्छा सा नज़र आए। यहाँ लेफ्ट राइट साइड पर आप जो है 3 डॉट हैं, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस है वो आएगा। दोस्तों, अब आपने यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप जो है इससे इस ऐप के थ्रू अपने उस मोबाइल पर क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, तमाम जो आपके मोबाइल पर SMS आएंगे आप रीड कर सकते हैं। यहाँ से रिमोट कंट्रोल अलार्म कर सकते हैं और व्यू ऑन मैप, आप जो मैप का व्यू अगर आप चाहते हैं कि जो डिवाइस है आपकी उसकी लोकेशन आप चाहते हैं देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ अगर लॉक करना चाहते हैं अपना फ़ोन तो लॉक कर सकते हैं और यहाँ पर पॉपअप मैसेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर अपनी बैटरी का वो देखना चाहते हैं इंफॉर्मेशन कि आपके मोबाइल की बैटरी कितनी है तो वो देख सकते हैं। स्टेटस, रीड द स्टेटस और SMS कमांड्स, और अगर आपका उसमें SD कार्ड है तो आप उसको अगर चाहते हैं कि वो आप डिलीट करना चाहें तो आप उसको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं और सिम कार्ड चेंज कर सकते हैं। और लिस्ट, कॉल लिस्ट देख सकते हैं, इनकमिंग कॉल लिस्ट के उस पर किस किस ने कॉल की है। अपने कैमरे को अगर आप चाहें तो वो आप अपने कैमरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर ये तमाम के तमाम जो फीचर हैं वो आपके सामने हैं। सो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेट स्टार्ट है। तो गेट स्टार्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस ऐप को इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने इसे ऑलरेडी कर रखा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोल है, कंट्रोल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। कंट्रोल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ बेसिक पर क्लिक कर दें। बेसिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल का अलार्म है अगर आप उसको बजाना चाहते हैं तो यहाँ इस पर जो छोटा सा बटन बना हुआ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो 3 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो उतनी दफ़ा जो आपके मोबाइल का अलार्म है वो यहाँ से बजेगा। तो मैं इसे यहाँ 10 दफ़ा पर ही क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद कस्टमर, अब अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि आप अपना जो बेल है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी वो जो कस्टमर अलार्म है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा आपको चंद सेकंड वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप उस जो आपका एंड्रॉयड है या आपका मोबाइल है उस पर अगर आप बेल चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप बेल भी चेंज कर सकते हैं। और बेल चेंज करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से अगर अपने मोबाइल को वाइब्रेट करना चाहें तो यहाँ से आप उसको वाइब्रेट भी कर सकते हैं। जैसे ही ये छोटे से बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से फिगर है। आप जितनी दफ़ा भी उस पर वाइब्रेट करना चाहें तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से इसको 3 दफ़ा पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ मैं इसको 3 दफ़ा पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ ये अगर मैं अब इसको वाइब्रेट करूँगा, यहाँ से बटन को प्रेस करूँगा तो ये 3 दफ़ा जो मोबाइल है वो वाइब्रेट करेगा, भले वो मेरे पास हो या किसी और के पास हो। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल की आपको लोकेशन मिले तो आप दोस्तों यहाँ सेंड लोकेशन के ऊपर क्लिक कर दें।
जैसे ही सेंड लोकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अगले चंद ही सेकंड में आपके पास एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरे पास एक मैसेज आ चुका है और उस डिवाइस की जो लोकेशन है वो मेरे सामने यहाँ आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो लोकेशन है जो इस टाइम जिस जगह पर ये मोबाइल मौजूद है। सो मैं अब जिस जगह पर मौजूद हूँ तो ये उसी जगह की लोकेशन मुझे दिखा रहा है। सो दोस्तों, अगर आप इसको जूम आउट करना चाहें तो वो भी आप इसको कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। और अगर व्यू इंट्रो तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ से बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिवाइस है उसकी लोकेशन क्या है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ सो उसी जगह की ये मुझे करेक्ट लोकेशन बता रहा है। सो आप इस तरह से अपनी उस डिवाइस की लोकेशन को चेक कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपके सामने लोकेशन आएगी और आपने यहाँ से रिवर्स जाना है। आप उसी ऐप यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लो बैटरी ईमेल। तो जैसे ही आपके मोबाइल की बैटरी लो हो तो आपको ईमेल आ जाए कि आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो लो हो चुकी है। सो ये तो थे फीचर जो बेसिक के। अब इसके बाद स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल का जो जितना भी उसकी इंफॉर्मेशन है पूरा बायोडाटा आपके सामने अगले ही चंद सेकंड में ये लेकर आएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्टेटस के ऊपर क्लिक किया तो ये अभी अगले चंद सेकंड में फुल जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने यहाँ ले आएगा। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपने मोबाइल की जो तमाम जो स्टेटस इंफॉर्मेशन है तो वो आपके सामने यहाँ ये ले आएगा। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल के ऊपर रिंग दे सकते हैं या बेल दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ोन स्टेटस, तो यहाँ से आपने सेंड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने आप देखेंगे कि आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर ये आ गया है और आपके मोबाइल की तमाम जो इंफॉर्मेशन है, आपका मोबाइल कौन सा है और उसकी पूरी डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जबकि आपका मोबाइल अगर आपसे कहीं गुम हो गया तो अब आपने मोबाइल की तमाम जो मालूमात है वो लेने के बाद आपने इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। और क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ से आप देख सकेंगे कि आपके सामने एक और नया पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में जितनी भी आपने ऐप डाउनलोड कर रखी हैं तो उनकी लिस्ट अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो अभी अगले ही चंद सेकंड में आपके सामने वो तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन है आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप्स मौजूद हैं, देख सकते हैं कि वो तमाम की तमाम इसने जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ से दे दी है। तो यहाँ से आप चेक करने के बाद दोस्तों इसको वापस आपने यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है और क्लोज़ करने के बाद आपने वापस उसी मेन पेज पर ही जाना है। तो जैसे ही आप मेन पेज पर जाएंगे तो वहाँ मैं आपको कुछ और इसके फीचर बताऊंगा कि आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप एक चीज़ को जहन में रखें कि जब तक आप उसको क्लोज़ नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत टाइम हमें समझ नहीं आती है और फिर हम उसको जो है ना यहाँ से बैक का बटन प्रेस करके तो फिर हम उस ऐप से ही बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप तमाम की तमाम जो सेटिंग है वो अपने मोबाइल की यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं। इसकी बहुत
ही लंबी चौड़ी डिटेल है। सो अगर मैं आपको इस पर तमाम पर बताना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप पॉपअप मैसेज चाहते हैं कि अपने मोबाइल पर मैसेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं। सो दोस्तों जैसे ही आप कंट्रोल पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैसेज है। मैसेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने जो भी मैसेज टाइप करना है तो आप यहाँ मैसेज टाइप कर लें, और मैसेज टाइप करने के बाद आप यहाँ से उसे सेंड कर दें। अब मैंने मैसेज टाइप कर लिया और यहाँ से मैंने सेंड किया, और जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने वो मैसेज आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल पर मैसेज भी भेज सकते हैं। और इसके बाद यहाँ मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से और भी एक पेज ओपन होकर आएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल आपके साथ बात करे, मकसद है कि आप मैसेज करें और मैसेज जो है वो आपका जो मोबाइल है वो पढ़ के सुनाए, में भी कि अगला जो आदमी है उसको पढ़ना नहीं आता हो, तो वो आदमी जो है जैसे ही आप स्पीक पर क्लिक करेंगे तो जो आपका मैसेज होगा वो उसको पढ़ के सुनाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायल फ़ोन, आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डायल करें और जिसको मैसेज करना चाहते हैं यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉल लिस्ट, जितनी भी आपके पास कॉल लिस्ट, मकसद है कि आपके उस मोबाइल पर आई हुई है, तो अगर वो आप चाहते हैं तो यहाँ पर लिख कर आप तो यहाँ जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सब की सब आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रिकॉर्डिंग है, अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही लिख कर रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग भी आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ से ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ सिक्योरिटी में कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन आप सिक्योरिटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्क्रीन टाइम आउट, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इसका। और इसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी उस डिवाइस को जो आपके पास खुदा न खास्ता अगर लॉस हो चुकी है, गिर गई है, कोई चोरी हो गई है, तो आप उसे यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। अपना सिम कार्ड जो है वो उसको रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है अपना SD कार्ड अगर डिलीट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो दोस्तों इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो आप जैसे ही मैसेज भेजें तो वो आपकी जो पिक्चर है उस बंदे की, तो वो पिक्चर लेके आपके सामने ले आए, तो यहाँ पर आप जैसा ही आप मैसेज टाइप करेंगे तो यहाँ पर मैं मैसेज एक फ़र्ज़ी मैसेज टाइप करता हूँ, और टाइप करने के बाद यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको सेंड करता हूँ तो दोस्तों मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी पिक्चर ले लेगा और पिक्चर आपके सामने ये लेकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी तमाम की तमाम जो सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसको आप यहाँ से ये सारी मोबाइल की अपनी जो इंफॉर्मेशन है सो वो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेंड SMS पोस्ट, और इसके बाद और भी यहाँ पर कुछ सेटिंग है, सो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पर ये वो मैसेज है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आप उस आदमी को अपना मैसेज सेंड करें और जैसे ही वो मैसेज पर क्लिक करे तो उसकी वो पिक्चर आपके सामने मोबाइल लेकर आपके सामने ले आए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉपअप मैसेज है ऑन फोन व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन द बटन। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसको सेंड कर देता हूँ, और सेंड करने के बाद जैसे ही मैं सेंड करूँगा और यहाँ से इसको ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरी चंद सेकंड में ये तस्वीर मेरे सामने ले आएगा। दोस्तों यहाँ पर ये मेरी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ऐप पर आकर आप तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने मोबाइल की हासिल कर सकते हैं।
सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अपना और अपने दोस्तों का और अपने अज़ीज़ों का आपने बहुत सा ख्याल रखना है। वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही आपने वीडियो को शेयर भी करना है और कमेंट्स करके भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो टेक वेरी गुड केयर योरसेल्फ, हैव ए वेरी नाइस डे, गुड बाय।